Associate sponsors Lloyd AC. हिमाचल प्रदेश की कहने के लिए तो यूं 4 ही लोकसभा सीट हैं, लेकिन इन चारों सीटों में से 3 लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल की मानी जा सकती हैं। कांगड़ा से शांता कुमार, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से प्रतिभा सिंह, ये तीनों ही हाई प्रोफाइल सीट हिमाचल प्रदेश की हैं। और मंडी में जहां हम आज खड़े हैं, 7 मई को मतदान होने के बाद यहां फैसला रानी प्रतिभा सिंह की राजनीति का और सियासत का क्या होगा, उसका फैसला जनमत के रूप में सामने आएगा। मंडी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और साल 2013 के उपचुनाव में भाजपा के जयराम ठाकुर को हराकर वो दूसरी बार सांसद बनी। हिमाचल में वीरभद्र सरकार बनने के बाद हुए इस उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेता जयराम ठाकुर को 1,36,724 मतों के बड़े अंतर से हराया। इसकी एक वजह ये रही कि मंडी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले महेश्वर सिंह ने पार्टी छोड़कर राज्य में हिमाचल लोकहित पार्टी का नया विकल्प देने की कोशिश की, पर खुद चुनाव नहीं लड़ा। नतीजा ये हुआ, कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और भाजपा की करारी हार। 2014 के इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले में इस बार भाजपा ने अपने प्रदेश प्रांतीय संगठन मंत्री रामस्वरूप शर्मा को उतारा है। इसके अतिरिक्त वामपंथी युवा नेता कुशाल भारद्वाज और आप के उम्मीदवार जयचंद ठाकुर को मिलाकर कुल 9 प्रत्याशी इन चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मगर मुख्य तौर पे मुकाबला कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह और भाजपा नेता रामस्वरूप शर्मा के बीच ही माना जा रहा है। इन लोकसभा चुनावों में राजस्थान के बाड़मेर के बाद हिमाचल में मंडी लोकसभा का वो सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्रफल है जहां पर कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह और उनके मुकाबले में भाजपा के रामस्वरूप शर्मा अपनी चुनावी दंगल लड़ रहे हैं। लेकिन इस दंगल में एक लड़ाई दोनों राजनीतिक दलों की इस बात को लेकर है कि एक राज परिवार और एक आम आदमी से जुड़े परिवार की सियासत मंडी में हो रही है। हिमाचल की इस मंडी सीट में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इनमें मंडी की कुल 9 और कुल्लू की 4 विधानसभा हलके शामिल हैं, जबकि जनजातीय इलाके लाहौल स्पीति और किन्नौर के कम आबादी वाले क्षेत्रफल के अतिरिक्त चंबा जिले के जनजातीय विधानसभा सीट भरमौर को मिलाकर 3 सीट इस संसदीय क्षेत्र में आती है। यही वजह है कि इस पर्वतीय राज्य की मंडी सीट को राजस्थान के बाड़मेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र माना जाता है। जबकि इस संसदीय सीट में शिमला जिले की रामपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जो वीरभद्र सिंह परिवार की रियासत और उनके गृह क्षेत्र भी है। अब देखते हैं कि हिमाचल की इस मंडी सीट पर कौन किस पर भारी। विधानसभा पर कब्जे के हिसाब से मंडी संसदीय सीट की 17 सीटों में कांग्रेस के विधायकों का दबदबा दिखाई देता है। मोटे तौर पर कुल 17 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि एक सीट हिमाचल लोकहित के मुखिया महेश्वर सिंह के पास है। यहाँ वीरभद्र सिंह परिवार हर चुनाव में अपने आप को अति सुरक्षित भी मानता रहा है। इस बार तो वो जो कैंडिडेट है वो तो कोई पार्टी पद में भी नहीं था रहा और कोई ऐसे सामान्य पोस्ट पे भी नहीं रहा, तो लोगों को लग रहा है कि बड़ा आसान है। पर मैं समझती हूँ कि कोई भी इलेक्शन आसान ना समझा जाए और जो हमने बैटलफील्ड में उतरना है, एक दूसरे का सामना करना है, तो दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वीरभद्र ने 1.5 वर्षों को कोई काम नहीं किया, 205 वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को वादा किया था कि भत्ता देंगे, बाद में उनको कौशल भत्ता देने लगे, उनको भिखारी बना के रख दिया और रोज पटवारी कानून को दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। और तीसरा, रानी साहिबा 2 बार सांसद बनी है और तब सांसद बनती है दिल्ली में मनमोहन सिंह जी हों, यहाँ वीरभद्र जी हों और खुद सांसद बन जाती है। पिछली बार ऐसा हुआ और इस उपचुनाव में भी ऐसा हुआ, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बन गए, ऊपर मनमोहन जी से नीचे वीरभद्र जी थे, वो सांसद बन गई। लेकिन तीसरा टर्म जो है ये तो जनता तय करेगी।
भाजपा ने मंडी में अपने एक आम आदमी का चेहरा और पार्टी में संगठन मंत्री की भूमिका निभाने वाले रामस्वरूप को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा आम आदमी के इसी चेहरे के जरिए जीत की उम्मीद के साथ चुनावी नतीजों में एक सरप्राइज देने का दावा कर रही है। मंडी में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने अपने चुनावी जीत के दावे किए हैं। प्रतिभा सिंह के लिए यूपीए 1 और 2 के कामों को गिनाने की मजबूरी तो है ही, मगर उन्हें कुछ भरोसा सत्ता में होने का और उससे भी ज्यादा अपने मुख्यमंत्री पति वीरभद्र सिंह के बड़े जनाधार का भी है। वहीं भाजपा मोदी की लहर पर सवार होने के साथ साथ इस बार इस चुनाव को आम आदमी और राज परिवार के बीच का मुकाबला बता रही है। और व्यक्तिगत तौर से लोगों से मिल के आई हूँ, मीटिंग्स करके आई हूँ। मैं 18 तारीख से लगा हूँ। अभी मेरे को कम से कम 20-22 दिन हो गए लगातार दौरा करते। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा या सुना लोगों से कि जी हाँ कोई बड़ी भारी मोदी की लहर है या कोई मोदी की चर्चा है या कोई इस जो टीवी पे लोग देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, उससे खास ज़्यादा प्रभावित नहीं लगते मुझे लोग। जीत का भरोसा मैं इस बात पर दिलाता हूँ कि जो काम वीरभद्र जी नहीं कर पाए, रेल अंग्रेजों ने जोगिंदर तक लाई थी, मैंने कहा मैं सांसद बनूंगा तो रेल मंडी पहुंचेगी, कुल्लू मनाली और लेह तक पहुंचेगी। जंग में सीमेंट पर आधारित माने नमक पर आधारित उद्योग लग गया, लाखों करोड़ों की आमदनी होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ब्रिटिश हुकूमत के समय बने इस विक्टोरिया पुल ने मंडी की सियासत को बदलते भी देखा है और उसके इतिहास को भी सहेज कर रखा है। ये वही मंडी है जहां पर लोकसभा की पहली सीट अगर कहें तो राजकुमारी अमृत कौर के नाम पर रही। राज परिवार का ये दबदबा मंडी की आज की सियासत में भी देखने को मिलता है, जहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में है। वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और भाजपा के उम्मीदवार रहे महेश्वर सिंह, इन सभी का नाता कहीं ना कहीं राज परिवारों से रहा है और यही इतिहास का एक झरोका आज एक विक्टोरिया पुल के साथ हम आपको बतलाने जा रहे हैं। 1952 में मंडी से पटियाला राजघराने से जुड़ी राजकुमारी अमृत कौर को हिमाचल की पहली महिला सांसद बनने का गौरव हासिल है। तब हिमाचल के कई इलाके पंजाब का ही हिस्सा हुआ करते थे। 1957 में मंडी रियासत के राजा जोगेंद्र सेन और 1962 में सुकेत रियासत के राजा ललित सेन कांग्रेस के टिकट पर ही संसद में पहुंचे। 1967 में भी राजा ललित सेन ने चुनाव जीता, मगर इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के लहर के दौरान गंगा सिंह ने पहली बार कांग्रेस की चुनौती तोड़ी। फिर 1979 के चुनाव में वो दोबारा चुने गए, मगर इसके बाद सन ऑफ सॉइल के नाम पर मंडी जिले के तुंगल ग्रामीण इलाके के पंडित सुखराम का वो चेहरा सामने आया जो इस संसदीय सीट पर कांग्रेस का प्राय बन गया। राज्य की राजनीति छोड़कर पंडित सुखराम 1985 में पहली बार सांसद बने और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबियों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। महंगी चीनी के नारे के चलते इसी मंत्रालय से जुड़े पंडित सुखराम को भले ही अगले चुनाव में भाजपा के महेश्वर सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा, मगर 1991 में भाजपा के महेश्वर सिंह को हराकर चुनाव जीते सुखराम ने हिमाचल को केंद्र में पहले स्वतंत्र मंत्री बनने का गौरव दिला दिया और 1996 में सुखराम ने अदन सिंह ठाकुर को हराकर चुनाव जीता और केंद्र में बने संचार मंत्री। यही वजह है कि मंडी को हिमाचल में कांग्रेस के दबदबे की सीट माना जाता है। इसी मंडी से चुनाव जीतकर कांग्रेस ने दो बड़े चेहरे केंद्र में भेजे हैं, जिनमें पंडित सुखराम के साथ साथ दूसरा बड़ा चेहरा मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी शामिल हैं। देश में मंडी सुर्खियों में पंडित सुखराम को लेकर आया जब उन पर संचार मंत्री रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सुखराम इस राज्य की राजनीति में अपने खिलाफ इसे अपनों का ही राजनीतिक षड्यंत्र मानते रहे। इसी की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और केंद्र में तब मंत्री रहे सुखराम के राजनीतिक रिश्तों में भी जबरदस्त खटास रही। मगर देश भर में चर्चा में आई मंडी सीट से जुड़े सांसद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। पार्टी छोड़ने के बाद प्रदेश लौटे पंडित सुखराम ने हिमाचल लोक कांग्रेस का गठन कर जनता की अदालत में गए और 1998 में पहली बार कांग्रेस टिकट पर चुनाव में उतरी प्रतिभा सिंह से करारी शिकस्त झेली। इस चुनाव ने सुखराम के संसद पहुंचने का रास्ता तो जरूर रोक दिया, मगर पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया।
पंडित सुखराम ने 1998 से 2003 तक में भाजपा के साथ गठबंधन कर राज्य में पहली बार भाजपा की धूमल सरकार को पूरे 5 साल चलाने का इतिहास भी रचा। इससे पहले ना ही जनता पार्टी और 1990 में राज्य में बनी भाजपा की शांता सरकार अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे कर पाई थी। प्रदेश में अपनी और अपनी पार्टी की जीत से भले ही पंडित सुखराम ने भ्रष्टाचार के कलंक को धोने की अपनी कोशिश की, मगर राजनीति से संन्यास तक वो अदालत के फैसले का दंश झेलते रहे और बाद में उन्होंने वीरभद्र सिंह से दोबारा रिश्ते जोड़कर मंडी से अपने बेटे अनिल शर्मा की सियासत को आगे बढ़ाया। अनिल अब वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उधर पंडित सुखराम की गैर मौजूदगी में भाजपा ने 1999 में कांग्रेस की इस परंपरागत सीट को एक बार फिर छीना। भाजपा के महेश्वर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर को चुनाव में पटखनी दी। 2004 के चुनाव में मगर कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह और फिर 2009 में वीरभद्र सिंह ने महेश्वर सिंह को चुनाव में हराकर कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर दोबारा कब्जा जमाया। मंडी को हिमाचल में हाई प्रोफाइल और प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। इसकी वजह है इस सीट पर प्रतिभा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर है। इसकी एक वजह चुनावों में भ्रष्टाचार के एक मुद्दे का भी है। चुनावों में भाजपा आरोप लगा रही है कि केंद्र में स्टील मंत्रालय संभालने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र भी बीबीएस फाइल से जुड़े भ्रष्टाचार और सेब के पेड़ों पर पैसे उगाने के मामलों में घिरे हुए हैं। यही नहीं, भाजपा ने प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह पर एक निजी व्यवसायी से करोड़ों रुपए ऋण लेने और नामांकन पत्र में आय और व्यय की गलत जानकारी देने का मुद्दा भी उठा रखा है। जबकि वीरभद्र सिंह परिवार ने इन्हें लेकर अरुण जेटली, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और अनुराग ठाकुर सहित 4 लोगों के खिलाफ शिमला की अदालत में मानहानि का दावा ठोक रखा है। हम लोग जब इन्होंने इसकी शुरुआत की, ये बीजेपी की बात मैं कर रही हूँ, धूमल जी और उनके बेटों की बात कर रही हूँ, कि इन्होंने जिस तरीके की किस हद तक ये गिरे और किस हद तक ये गए और किस तरीके के आरोप इन्होंने लगाए, इस बात का हमें बहुत खेद है कि अगर आपने राजनीतिक लड़ाई लड़नी, आप राजनीति की बातें करें ना, ये व्यक्तिगत तौर पे किसी के ऊपर छीताकशी करनी, किसी को बदनाम करने की कोशिश करनी, किसी को सत्ता से हटाने, आप ऐसे नहीं हटा पा रहे तो आप ऐसे ऐसे आरोप लगा के उसको सत्ता से बाहर हटाना चाहते हो। और जिस तरीके से इन्होंने ये खेल रचाया, इस बात का हमें बहुत अफसोस है। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसी हालात चलते रहे तो कोई अच्छा व्यक्ति या कोई भी अच्छा इंसान जो जनता की सेवा के भाव से लोगों के बीच में आकर जनता की सेवा करना चाहता, वो कभी भी इसमें नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो डरेंगे ना कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग सकते हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भाजपा बराबर एक बात कह रही है, वो कहते हैं बीबीएस फाइल का मुद्दा है, वक्का मुल्ला का मुद्दा है, हम आरोप लगा रहे हैं लेकिन हमें जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर आपको लगता है कि जवाब आपकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है? देखो, आप पहले तो ये आप खुद ही कह रहे आरोप है ना, ये आप प्रूफ तो करो ना, प्रूफ तो करो। किसी को कोई चोर बोलने से कोई चोर हो जाता है? किसी को आप कहेगा ये रेपिस्ट है तो वो बोलने से थोड़ा नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव इट विद फैक्ट्स एंड गिव अस अ चांस। हम तो बोल रहे हैं कि आपने ये आरोप लगाए, हम उसका आपको जवाब देते हैं। अब ऐसे किसी को आरोप लगाकर आप बदनाम करने की कोशिश करें, दैट इज़ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप इन्हें दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं, लेकिन एक सवाल जो भाजपा बराबर इन आरोपों के साथ लगा रही है, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा हिमाचल में किया जा रहा है। अपने मुद्दों के, भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एचपीसीए को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्यों हटाना ध्यान अभी भी लोगों का, अगर लोग समझेंगे, लोग हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है वीरभद्र सिंह को, जानती है। पिछले 52 साल से जनता ने उसको परखा, देखा और बार बार उस कुर्सी पे इसलिए बैठाया। अगर वो करप्ट होते, वो बेईमान होते, क्यों जनता उनको दोबारा वोट करती है, दोबारा उस कुर्सी पे बैठाए। उधर कांग्रेस एचपीसीए के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके सांसद पुत्र अनुराग ठाकुर के खिलाफ खेल की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एचपीसीए को सोसाइटी से कंपनी बनाकर धूमल परिवार ने इसे अपनी बपौती बना लिया है। इसे लेकर विजिलेंस जांच जारी है और एचपीसीए की एक याचिका के हाल ही में उच्च न्यायालय से रद्द होने के बाद उत्साहित राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के खिलाफ भी चालान पेश कर भाजपा और धूमल परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे हैं और प्रतिभा सिंह इन्हें अपने और अपने परिवार के प्रति एक अलग राजनीतिक साजिश ठहरा रही हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह सुबह ही अपने चुनाव प्रचार में पहले लोगों से मिलने का काम करने के बाद अपनी जनसभाओं के लिए निकलने की तैयारी में है कि आप शुरुआत करती हैं। दिन की शुरुआत किस तरह से आप करती हैं, क्योंकि माना यह जाता है भीमा काली का आशीर्वाद आपके परिवार के साथ है। आपकी पूरी चुनावी जनसभाओं की और इसकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के अपनी देवी देवताओं को हम लोग स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और हम आश्वस्त होते हैं कि उनका साथ है, उनका समर्थन है, उनका आशीर्वाद है, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंस भी हमारे में बिल्ड होता है और उनका आशीर्वाद लेकर हम फील्ड में निकलते हैं। तो मेरे को लगता है कि हर पग में उसका साया हमारे ऊपर है और वो सच्चाई का अवश्य ईश्वर साथ देता है और भगवती हमारे साथ पग पग पे चलती है, क्योंकि हम लोगों की सेवा करने के लिए लोगों के बीच में निकले। प्रतिभा जी, भ्रष्टाचार की बात, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये HPCA की बात है, आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जो भूमि 250 करोड़ रुपए की जो जमीन जो इन्होंने 1 रुपए की लीज पर उसको दिया है और वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, तो क्यों ना हम उस बात को लोगों के सामने रखें। और ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से धांधलियां हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक कंपनी में उसको डाइवर्ट कर दिया और हिमाचल प्रदेश की भूमि के साथ एक खिलवाड़ किया है, लोगों के साथ एक खिलवाड़ किया है और ये बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर भीतर कुछ करते रहे, इसको हमें लोगों के सामने रखना है। प्रतिभा जी, माना यह जाता है कि हिमाचल में सत्ता जिसकी उम्मीदवार उसका जीतता है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस ही रगों का ये खून अब बदल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया है और कांग्रेस सत्ता में रही है और लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये विकास, तरक्की, उन्नति क्षेत्र जगह जगह दिखती है वो कांग्रेस सरकार की देन है। तो लोगों के रगों में कांग्रेस बसी है। और जो आप ये विपक्ष की बात करते हैं, वो तो दुर्भाग्य से हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से हम लोग कई बार जो टिकट का निर्णय है या आपस में थोड़ा बहुत मतभेद है, उसकी वजह से भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल जाता है। इसमें मैं कोई इनको श्रेय भी नहीं देती कि इनकी कोई बड़ी भारी उपलब्धि है या इन्होंने बड़ा भारी कोई काम किया जिसकी वजह से ये सत्ता में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धूमल और धूमल का परिवार साथ में भाजपा ये बात कह रही है कि अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए जो है पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की राजनीति हो। बिल्कुल नहीं, हम कभी भी वेंडेटा और कभी भी किसी इस भाव से कभी भी राजनीति नहीं करते। आप जानते हैं कि हम लोगों ने सदा विकास के नाम पर, काम के नाम पर लोगों से वोट मांगे। हमें कोई शौक नहीं है कि किसी के ऊपर हम चीटाकशी करें या कोई ऐसे प्रति आरोप लगाकर ये राजनीति करें। ये बिल्कुल भी हमारा ना मकसद है, ना हम कभी इस तरीके की राजनीति करते हैं। तो ये थी हमारे साथ प्रतिभा सिंह, जो बराबर कह रही थी पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा कांग्रेस की राजनीति नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है पहले भी वीरभद्र सिंह और उनका परिवार इस छीटाकशी से निकलता रहा है। अदालत के फैसले में इस बार भी निकलेंगे और जनता की अदालत भी उन्हें ही अपना आशीर्वाद देगी। अपने चुनाव प्रचार के लिए प्रतिभा सिंह इस समय गुसैनी में हैं और आप देख सकते हैं पीछे महिलाओं की भीड़ है और महिलाओं की भीड़ के साथ प्रतिभा सिंह यहां पर हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिभा जी, एक बड़ी बात देखें, महिलाओं की काफी तादाद जो है जहां भी आप जनसभा में जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद चाहे महिलाओं की कहो, युवाओं की कहो, बेरोजगारी को लेकर है, विकास को लेकर है, सड़क, पानी, ये सब की जरूरत है। आखिर क्या कहेंगी, किस तरह का विकास आपने अभी तक किया है जिसके बलबूते आप वोट लें? आप देखिए, ये जिस क्षेत्र में हम अभी आए हैं, इस क्षेत्र में जब मैं पिछली मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उस वक्त बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत नुकसान हुआ था। हमारे कम से कम ये जैसे छोटे छोटे पुल, 5 पुल बह गए थे। मैं स्वयं इस क्षेत्र में आई और उस वक्त तुरंत हमने सरकार से 75 लाख रुपए की यहाँ पर धनराशि दिलवाई ताकि इनके ये पुलों का निर्माण भी हो। और जिस पुल पे अभी हम चल रहे हैं, ये पुल भी कहीं और था और तुरंत लाके 1 महीने के अंदर अंदर हमने ये रिस्टोर किया और ये तुरंत इस पुल के लगने से इनका यातायात फिर शुरू हुआ। अदरवाइज ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। बड़ा सवाल ये है, राजनीतिक पार्टियां बराबर बात करती हैं कि महिलाओं को 50% या 33% राजनीति के भीतर भी और समाज के विकास के भीतर भी लाया जाएगा। हिमाचल के भीतर अगर देखें तो सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी है जिनमें आप महिला प्रत्याशी के तौर पे हैं। पार्टियों के इस तरह के दावे को किस तरह से देखती हैं और महिलाओं का कितना सहयोग आपको मिलेगा?
आप देखिए ना, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से ये आरक्षण आया। आज गांव में भी अगर ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, एक जमाना एक था कि एक महिला भी आपको ऐसी जनसभा में नहीं दिखती थी, पर आज आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाओं की तादाद है। ये इसलिए क्योंकि कोई प्रधान है, कोई जिला परिषद में है, कोई पंचायत समिति में है, तो ये सारी राजनीति में जुड़ी है और अपने विकास के लिए आती हैं कि हम अपने विकास की बात करें और क्या इनकी कमियां हैं क्षेत्र को, उसको उजागर करने के लिए आती हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को हमने जोड़कर आज हर वर्ग में जाकर हमने इनको आगे लाने की बात की है। महंगाई के लिए आखिर कांग्रेस क्या करेगी, अब तक क्या किया? आपको पता है कि ये महंगाई केवल हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व में हुई है। इसके लिए सरकार ने जो हमारे को सस्ता राशन देने की बात की है, आज वो गांव-गांव में मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी दे रही है वो सस्ता राशन, और केंद्र सरकार ने भी अब राजीव गांधी अन्न योजना के तहत आज वो, चाहे वो हमारी 3 किस्म की दालें हैं, 2 रुपए गेहूं है, 3 रुपए आटा है, और उसी तरह से उसमें 2 तेल है, नमक है, चीनी है, आज सस्ते दामों पे लोगों को उपलब्ध है। तो इसलिए वो मार, जो महंगाई की मार लोगों पे पड़नी थी, उससे इनको निजात दिलाई है। मुद्दे भी हैं चुनाव में और मसले भी हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई को लेकर प्रतिभा जी ने बात की है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने गरीबों के लिए सस्ता राशन देने के साथ इस महंगाई की टीस को कहीं ना कहीं कम करने का काम किया है। सांझ ढल चुकी है, अंधेरा घिर आया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जी के जनसभाओं का दौर अभी भी जारी है। मैडम, जनसभाएं, लोगों के मन को छूने की कोशिश, आखिर किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। लोगों में ये भी खुशी है कि पिछली मर्तबा जब मैं एमपी थी, जो जो लोगों ने मांग की वो मैंने फुलफिल की, और जो जहाँ जहाँ उन्होंने सांसद निधि मांगी वो सांसद निधि भी उनको मिल गई, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, तो उसका भी लोग थैंक्स करना चाह रहे हैं। और जो ये इलेक्शन है, इसके लिए भी लोग में एक जोश है कि हम आपको, जो बढ़त आपको पिछली बार मिली उसमें कहीं ज़्यादा उसमें इजाफा करना चाहते हैं। चुनाव हैं, आप युवा हैं, आखिर युवा की एक उम्मीद राजनीतिक दलों से क्या है? रोजगार एक बड़ा मुद्दा लगता है आपको? हाँ जी, आजकल युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार आए वो युवा वर्ग के लिए रोजगार के बारे में ज़रूर सोचे। यहाँ पर आज आप नेता देख रहे हैं, क्या नेता रोज रोज आते हैं या सिर्फ चुनावों में दिखते हैं? नहीं जी, रोजाना नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं चुनावों में। आप राशन की दुकान से आ रही हैं, महंगाई क्या लगता है इस बार जो है काफी ज्यादा? हाँ जी, काफी ज्यादा। किस तरह का असर महंगाई डाल रही है आप? हमारे लिए डिपू का राशन वे बहुत महंगा राशन। तो अगर आपने अपने किसी नेता को चुनना है या पार्टी को चुनना है तो उससे क्या मांग करेंगी, क्या ठीक होना चाहिए? सस्ता राशन मांगना चाहते हैं हम, ठीक होना चाहिए। गरीबों ने कैसे जीना है? तो अभी क्या सस्ता राशन नहीं मिल रहा है? नहीं जी। कितना राशन मिल जाता है आपको? 15 किलो आटा, 7 किलो चावल। कितने रुपए में मिलता है आटा चावल? आटा चावल मिलते 10 रुपया किलो, आटा देते हैं 8। अब परिस्थितियों के अनुसार तो शायद बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, और जिस प्रकार से कुछ समय से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है, तो प्रत्येक जो एक आम आदमी है वो त्रस्त है महंगाई से। जो अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किए थे पीछे, उसका भी मैं काफ़ी फ़र्क देख रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद से काफ़ी फ़र्क आया, बदलाव आया लोगों में, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा उसके बाद से। तो भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक हुए हैं लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दल और राजनीति, वो तो मुझे नहीं लगता उनमें कोई फ़र्क है, लेकिन जनता में जो काफ़ी बदलाव आया है। तो बात सिर्फ भ्रष्टाचार और इसकी होनी चाहिए, विकास के बारे में भी आराम। भ्रष्टाचार जैसे देखो ना जी, भ्रष्टाचार रुकेगा तो विकास अपने आप होगा। विकास तभी होगा ना जब भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार रुकेगा तो विकास अपने आप होगा। तो आम लोगों को मुद्दे जरूर अगर अपने विकास के जुड़े दिखाई देते हैं तो वो बराबर कहते हैं विकास के लिए अगर भ्रष्टाचार को मिटाया जाए तो अपने आप राह कहीं ना कहीं साथ में खुलती ज़रूर नज़र आती है। और इसीलिए शायद हिमाचल के इन चुनावों में भी जो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है, उसके साथ ही लोग अब अन्ना हजारे के मूवमेंट के साथ राजनीति और राजनेता दोनों को बदलने की बात कह रहे हैं।
Associate sponsors Lloyd AC.